राजा चंद्रगुप्त का शासनकाल था। वह युग जब न्याय, नीति और पराक्रम अपने शिखर पर थे। उसी समय एक संत राज्य में अपने ज्ञान, विनम्रता और धर्म के लिए पूजनीय थे। लोगों का विश्वास था कि उनका ध्यान अग्नि के समान उज्जवल है और वाणी शीतल चंद्रमा सी। एक दिन किसी दुर्भाग्यपूर्ण अफवाह ने उन्हें राजा के दरबार में अपराधी बना दिया। आरोप गंभीर था और शाही कानून के अनुसार दंड निश्चित, उनकी मृत्यु थी। जब संत को दरबार में लाया गया, उनका चेहरा बिल्कुल शांत था, मानो समय की हर परीक्षा का स्वागत कर रहा हो। राजा ने कहा, तुम्हारा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है, पर तुम्हारे ज्ञान का मैं आदर करता हूँ। मैं एक प्रश्न पूछूंगा, यदि सही उत्तर दे सको तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। संत ने शांत स्वर में कहा, कृपा होगी महाराज, आप सवाल पूछें। राजा ने गंभीर निगाहों से कहा, बताओ, स्त्री की सच्ची चाहत क्या होती है? वह वास्तव में क्या चाहती है, जो उसके बिना जीवन का केंद्र है? दरबार में मौन छा गया। हवा रुक गई, जैसे समय ने सुनना चाहा हो। संत ने क्षण भर सोचकर कहा, महाराज, यह प्रश्न थोड़ा गहरा है, कृपा मुझे सोचने के लिए समय दीजिए। राजा बोले, तुम्हें 1 वर्ष का समय दिया जाता है। वर्ष पूरा होने पर यदि उत्तर नहीं मिला तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। संत ने प्रणाम किया और उत्तर की खोज में निकल पड़े। दिन बीतने लगे। संत ने अनेक नगरों और ग्रामों में जाकर पंडितों, ऋषियों, गृहिणियों, यहाँ तक कि साधारण मजदूरों से यह प्रश्न पूछा, पर हर किसी के उत्तर में बस आंशिक सत्य था। कोई कहता स्त्री को धन चाहिए ताकि वह सुरक्षित रहे, कोई कहता स्त्री को प्रेम चाहिए क्योंकि बिना प्रेम के जीवन सुख का आहे, कोई कहता सम्मान चाहिए ताकि समाज में उसका स्थान स्थिर रहे, कोई कहता सुरक्षा चाहिए ताकि वह निडर होकर जी सके। संत को महसूस हुआ, इन उत्तरों में अंश मात्र सत्य है और संपूर्ण जवाब नहीं है। मन धीरे धीरे बेचैन होने लगा। तभी एक वृद्ध साधु ने कहा, यदि सच्चा उत्तर चाहिए तो जंगलों के उस पार जाओ, वहाँ एक चुड़ैल रहती है, कहते हैं उसके पास सभी सवालों का जवाब है, पर सावधान रहना, वह अपनी शर्तों पर चलती है। अंधकार भरे जंगल से गुजरते हुए संत चलते रहे। झिंगुरों की आवाज, टूटी शाखाओं की चरमराहट और दूर किसी अज्ञात पशु की गर्जना, सब मिलकर एक भयंकारी शांति रच रहे थे। आखिर वह उस टूटी झोपड़ी तक पहुंचा। वहां दिए की हल्की लो लहरा रही थी। भीतर बैठी वही चुड़ैल थी, आंखों में अजीब चमक, चेहरे पर हंसी जो डर और रहस्य दोनों साथ लाती थी। मैं बोली, तुम्हारा प्रश्न मैं जानती हूँ, पर उत्तर देना आसान नहीं है, इसकी कीमत है। संत ने पूछा, क्या चाहती हो? चुड़ैल ने हंसकर कहा, मुझसे विवाह करो, तब मैं तुम्हें बताऊंगी। संत संयमित रहा, पर भीतर हलचल थी। एक और मृत्यु का भय, दूसरी ओर समाज और मर्यादा की दीवारें। उसने नेत्र मूंद लिए, फिर शांत स्वर में बोला, ठीक है, मैं सहमत हूँ। राज्य में अब यह समाचार फैल, लोग हैरान रह गए। एक ज्ञानी संत और एक चुड़ैल, पर संत अटल रहा। विवाह पूरा हुआ, अग्नि के साक्षी, जंगल की छांव में। विवाह पश्चात चुड़ैल का चेहरा परिवर्तित हुआ। अब उसमें करुणा और ममता की झलक थी। मैं बोली, तुम सच्चे पुरुष हो, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। दिन के 12 घंटे मैं सुंदर युवती और 12 घंटे वहीं भयावह चुड़ैल। अब तुम बताओ, मैं कब सुंदर रहूं? संत ने क्षण भर सोचा, फिर मुस्कुराया, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो, मेरी इच्छा तेरे निर्णय में है। उस पल जैसे वातावरण में कोई जादू फैल गया। चुड़ैल की आंखों से आंसू झर पड़े, उसका रूप स्थायी रूप से सुंदर बन गया। मैं बोली, अब मैं हमेशा सुंदर रहूंगी, क्योंकि तुमने मुझे स्वतंत्रता दी है। यही स्त्री की सच्ची चाहत है, अपनी मर्जी से जीने का अधिकार। संत के चेहरे पर संतोष था। उसे वह उत्तर मिल चुका था जिसकी खोज में उसने 1 वर्ष लगाया था। अगली सुबह वह राजा चंद्रगुप्त के दरबार में पहुंचा। शांत और निश्चित उसने पूरी कथा सुनाई। राजा ने सुनते ही कहा, संत, तुमने न केवल इस प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि मुझे स्त्री के हृदय की गहराई समझाई, स्वतंत्रता और सौंदर्य की आत्मा। मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। दरबार में जय घोष हुआ। संत अपनी पत्नी के साथ लौट गया। वे दोनों जीवन भर प्रेम, सम्मान और समानता के साथ जीते रहे। और आज भी यह कथा हमें याद दिलाती है कि सच्ची सुंदरता कहीं बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उस स्वतंत्र आत्मा में है जो अपने निर्णय स्वयं लेने का साहस रखती है। यदि यह कथा आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे साझा करें और एक नई सोच को आगे बढ़ाएं। स्वतंत्रता ही सच्चा सौंदर्य है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी आपको दिल से पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और खूबसूरत सी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।